औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, ऐशाश बशाश रखे, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। तो सामीन मोहतरम, एक बच्ची जिस पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, और जिसने जुल्म किया, तशद्दुद किया, उसने नोटों की बोरी की ऑफ़र की वालिदैन को, लेकिन वालिदैन ने नोट ठुकरा दिए और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें नोटों की भरी हुई बोरी नहीं चाहिए। तो सामीन मोहतरम, बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको मालूमात होगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। उसके वालिदैन की वीडियो का क्लिप भी जो है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि रावलपिंडी में एक जज औरत है जिसके यहाँ एक गरीब ख़ानदान ने 7-8 साल की बच्ची, बड़ी खूबसूरत बच्ची, जो कि आप साइड पे उसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे, तो वो बच्ची जो है उसके घर, जज औरत के घर उन्होंने मुलाजमत के तौर पर पेश कर दी। गरीब लोग होंगे, चंद टकों की खातिर उन्होंने बच्ची पेश कर दी, और बच्ची उस घर में नौकरी के तौर पर, मतलब कि घर में सफाई करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन धोती थी चंद टकों की खातिर। लेकिन बच्चों से अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं, कोई गलती हुई होगी तो जज औरत ने बच्ची को मार मार कर, उसका बाजू जो है वो 4 जगहों से टूटा हुआ है, उसकी दिमाग की हड्डी टूटी हुई है, उसकी चेहरे की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसका जिस्म पूरा फ्रैक्चर है। तो लिहाजा फिर उसने इतना जुल्म करने के बाद, इतना तशद्दुद करने के बाद भी बच्ची के वालिदैन को कोई किसी किस्म की खबर नहीं दी, कोई किसी किस्म की इतला नहीं दी, बल्कि बच्ची को एक कोने में फेंक दिया गया। बच्ची कई दिन तक पड़ी रही, बच्ची के जिस्म में कीड़े पड़ गए। तो फिर जब वालिदैन को पता लगा, बच्ची को लेकर वापस आए, तो बच्ची अब हॉस्पिटल में दाखिल है। सरगोदा से ताल्लुक़ है उस बच्ची के ख़ानदान का, उसके वालिदैन का। तो वो बच्ची जो है हॉस्पिटल में दाखिल है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस बच्ची का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इसके दिमाग में कीड़े पड़ चुके हैं, इसके जिस्म की तमाम हड्डियां फ्रैक्चर्स हो चुकी हैं। तो लिहाजा इस बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहने का मकसद ये है यार कि इतना जुल्म, कभी बच्चियों पर तशद्दुद किया जाता है, कभी बच्चियों की यूनिवर्सिटियों में इज्जतें लूटी जाती हैं, कभी बेगुनाह गरीबों को मतलब कत्ल कर दिया जाता है, कोई इंसाफ नहीं। अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों को पकड़ने के लिए, पुलिस सिर्फ गरीबों पर जुल्म करने के लिए, और अमीर लोगों के लिए ना कोई पुलिस है, ना कोई थाना है, ना कोई अदालत है, ना कोई कोर्ट कचहरी है। ये सब कुछ गरीबों पर कानून नाफज करने के लिए है। दर हकीकत हमारे मुल्क की हुकूमत जो है ये भी कानी है, सियासी लोगों पर ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करती, अफसर लोगों पर ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। हम नोटों से गरीबों का खून खरीद लेंगे, उनकी जान खरीद लेंगे, या कत्ल कर देंगे, तो कत्ल को भी हम नोटों के साए में ढांप लेंगे। इत्थे विकदिन खून गरीबां दे, इंसान दी कीमत कोई नहीं। तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, वो जब पकड़ता है ना तो वो फिर इंसान जो है ना उसकी चीखें निकलती हैं। वो वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि बच्ची के वालिदैन से भी आप सुने कि क्या कंडीशन है बच्ची की, और बच्ची के साथ क्या मामला पेश आया है और उन्होंने क्या किया है। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मालूमाती बातें जो हैं वो हासिल होंगी और दीन के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल होगी। तो चलते हैं, मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो क्लिप पेश करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। 12 साल की बच्ची है जिसके इंसिडेंट ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੰਜ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਸਲੀਆਂ 2 ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜ਼ਖਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਦੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਉੱਠਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ। ਬੇਗਮ ਸੋਨੀਆ ਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, गरीब बंदे की सा कर सकते। मेरा दादी है। आप दादी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप? मैं मामू जी, सोशल मीडिया पे खबर ये आ रही है जनाब, जो चीफ जस्टिस साहबा, जो जस्टिस साहबान की जो बेगम साहबा को कबल जो है गिरफ्तारी ही ज़मानत दे दी गई है 1 अगस्त तक। ये उन मुजरिमों को जो है ज़मानत मिलती है जिन पे अभी जो है कसूर जो है वो साबित नहीं होता। तो आप क्या समझती हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि वो आपके साथ जो है मुज़ाकरात फैमिली कर रही है और आप शायद इसमें मान भी गई हैं, तभी इस केस को आगे नहीं जाया जा रहा है। साढ़े कोई बंदा मत्थे नहीं लगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਬਣਨਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਜਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਨੂਚੇ ਪੈ ਡੇਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਬੱਚੀ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ। तो जज साहब की बेगम ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ।
ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕੜਕੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਈ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਡੈਬੋ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਨਾ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੂਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਡੈਬੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ ਸਰਗੋਧੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 47 ਪੁਲ ਅੱਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਰਗੋਧੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਪੂਰਾ ਕੀ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬੱਚੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈ आए हैं। कोई देर तो नहीं हुई, 4-5 दिन हुए हैं। आपने बताया यहाँ पे उसके सर के ऊपर जनाब पूरा उस पे कीड़े पड़ चुके थे, उसके जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ चुके थे। यहाँ पे आके पड़े हैं सर जी तुम आप देखो 4-5 दिन तक कीड़े पै नहीं सकते। लत्तां बावां दी हड्डियां टुट के इंज जुड़ियां पईयां, हत्थां दी हड्डियां जुड़ियां, पसलियां 2 टुटियां, जख्म 4-5 महीने पुराने आ। डॉक्टर देख के दस सकते हैं, डॉक्टरां दी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कितने महीने ते बच्ची इत्थे काम करी? बच्ची 6-7 महीने तो ओदे कोल 6-7 महीने ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਹੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਦਬੂ ਹਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਇੰਨਿਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਡੇਲੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੋਚੀਆਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੋਰ ਆਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਦਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੋਲਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਦੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀਆਂ ਲੇਟ ਕੇ ਪੋਚੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾਦੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ। 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੋਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਦੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹਦੇ ਨੌ ਦਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਡੇਲਿਆਂ ਚ ਮਾਲਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਗੰਦਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੰਦਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਉੱਠਦੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਝੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਸ਼ੂਮ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। घर का जो भी हालात होवे कोई नहीं पता लगता। सफाई वास्ते गई, यहाँ से लेके गई, सफाई करवाई, बर्तन धोए। उन्हें वेखदी सी भी गंदा करदी उन्हें मारन लग पैंदी सी, मजे नाल गाने गा गा के मारदी सी। मेरी बच्ची नूं बहुत ज्यादा जुल्म होया। वो जगह नहीं जिथे फ्रैक्चर नहीं उस बच्ची के है। तानू कितों पता चला ताड़ी बच्ची इन्नी जख्मी हो गई है? जिस दिन मैं लेके आई ते 6 महीने कदी बच्ची नाल मुलाकात ही नहीं होनी। उन्होंने क्या भी ऐसी ईद ते बाजी ले आना, मैं मुलाकात कर लूँगी। मैं फोन ते आप खुद क्या बाजी ले आना कह रही।
ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡਾਕੀ आई सी मेरी बच्ची 3 दिन डकी रही कल्ली बिल्कुल अकेली कमरे में 6 महीने च कदी राबता भी नहीं होया? राबता 1 महीना होया बस। राबता जो होया उदों बच्ची ने कुछ दसिया कि नहीं दसिया भी मैंने मार रहा, बस इन्ना दसिया मैं खुश हूँ बाजी। उस टाइम भी कोई मार वो सोटी लैके खड़ी होंदी सी भी तू अम्मी नूं किसी नूं नहीं दसना। अच्छा तो डंडा लेके खड़ी होती सी कि किसी नाल गल नहीं करनी? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸਰਸ਼ੇ ਮੰਡਨ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਤ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, 5 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆਲਣਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਸੀ ਇੰਜੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਗੇ ਇੰਜੀ ਆਦੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਜੀ ਮਾਫੀ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ, ਕਿਸकी बीवी अपने खामंद का ही हया कर लेंगे। मेरा मियाँ किस सौदे पे है, मियाँ की नौकरी मेरी जाएगी, यही शर्म का। नाम की है जज साहब का? आसिम। आसिम नाम है, सेशन कोर्ट जज है कि नहीं? हाँ नफीस। आसिम हफीज साहब इनका नाम है, सेशन कोर्ट में जज साहब हैं। जिस दिन तुम हॉस्पिटल लेके हो फैमिली ने रब्ता किया? हाँ उन्होंने खुद रब्ता मेरे साथ किया। की कहते हैं कोई पैसे ले लो या खामोश हो कह जाओ? रहा है तू मेरी धी है, तू मेरी बहन है, मेरी बीवी ने गलती कर दी है, माफ़ी दे दे उसको, माफ़ी दे दो। मैं क्या जी माफ़ी तो मैं दिनी तुसी जे नहीं विच बीवी मेरे को भेज दो थाने पेश करो बीवी, मैं उसको आपे माफ़ी दांगी, मैं दवा मारा जो मेरा हुकूक बने मैं वो करांगी उसके साथ। जिन्ना इंसाफ है ना मेरे नाल तेनू मेरे नाल है तो अपनी बीवी पेश कर दो। कह रहा पेश करांगा, अभी तो क्यों तो पेश नहीं की। बच्ची ने होश आया या नहीं? नहीं होश, बिल्कुल नहीं होश आया। डॉक्टर की कह रहे हैं बच्चों के चांसेस आए ने बच्ची दे? मुश्किल ही कह रहे हैं, इस तरह सीरियस ही कहते हैं, सीरियस ही कह दुआवां आदे करो। तकरीबन मैं 6-7 महीने मेरे साथ मैंने लगा साल तो भी उतने ही हो गया मुझे इतना नहीं पता। तो कितने पैसे आपके डिसाइड हुए थे उनके साथ के महीने कितने पैसे मिलेंगे? 10,000। हाँ जी 10। तो जब वो उन्होंने कहा कि जनाब को तो बकायदा आपकी बातचीत भी करवाते थे फ़ोन के ऊपर, तो जब 2 दफ़ा हुई, तो जब 2 दफ़ा आपकी बात आपकी बेटी रिजवाना के साथ हुई तो उसने कभी फ़ोन पे बताया नहीं आपको कि ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, जुल्म करते हैं? नहीं बताया क्योंकि डंडा लेके बैठ जाती थी अम्मी, किसी ने दसना ही नहीं। तो फिर ये किस तरह आपको बच्ची मिली और किसने आपको कॉल की कि जनाब आपकी बेटी यहाँ पर मौजूद है? किस तरह आप गए उनके घर गए आप मिलने के लिए? चारों बड़ैच ने मुझे बताया भी अपनी बेटी लाया, वो काम कोई नहीं कर रहा। तो ये क्या उसने बस? हाँ जी बस यही बात हुई। तो मैंने कह रहा हुणे रवाना हो जा तू बच्ची ले। मैं कहा ठीक है जी मैं भी जाना। मैं 2 बजे के टाइम से बैठी, मैं 7 बजे उत्ते पहुंची इस्लामाबाद 7 बजे उत्ते पहुंची, उत्ते पहुंच के बैठी रही हूँ। 9 बजे बच्ची मेरे को पहुंची है। 9 बजे तो बाद फिर मेरे कुड़ी देख के मेरी हालात मंदी देख के मेरे को नहीं कुड़ी की हालत की थी किस तरह से जो तुहानू मिली किस तरह किस हालत? मैं कह रही इस तरह वेरी दुश्मन की बेटी के साथ हुई ना, जिस तरह मेरे जेड़ी हालात किस तरह आगे वो बैठी है, पीछे मैडम बैठी हुई, यानी वो गाड़ी में थी, खुद आई हुई थी साथ, पीछे पिछली सीट पे बिठाया था उसने इसको आगे वाली सीट पे बिठाया। मैडम पीछे थी? मैडम पीछे थी और मेरी बच्ची अगली सीट पे ड्राइवर के साथ बैठी थी। तो उसकी हालत क्या थी? खून निकल रहा था? तो क्या सीन था? जब इसने उतारी ना उसने साफ पहना हुआ था, ऐसे नकाब लगाया था, उसे पता नहीं से चला, जिसे न कहना ना अपना कूड़ा कटर नीचे तार लो। इसने बारी खोली, उसने ये कहा मैडम ने अपना कूड़ा कर नीचे तार लो। इसने कहा जुर्माना बेटा क्या तुमने गलती की जो मैडम इतनी गुस्से हो रही है? इसने कहा मैडम जी मैं चलो गलती की माफ़ी मांगती हूँ, क्या बच्ची ने इसने कह दिया। उसने कहा नहीं अपना कूड़ा कट कर नीचे तारो तुम। और ड्राइवर ने अंदरों हाथ पा के बारी खोली, इन्हें बारी बाहर खोली, बच्ची ने हाथ पा के ठान लगी, बच्ची ना एक बार कर दी हाँ ये मार गई। इन्हें कहा बेटा क्या हो गया आपको? छोटी मोटी चोट आएगी बाजू में। जिस वेले ना बच्ची दोनों बाजू पकड़ के बाहर खड़ी की बारी तो बच्ची थले गिर गई और उसने गाड़ी स्टार्ट थी और बारी बंद करी, गाड़ी बजा दी। तो बच्ची की हालत कहाँ पे जिस्म पे चोटें लगी हुई? हर किस्म दे बाजू लत्ता हाथ पैर नक दांत भी टूटे, जे अखियों च भी मारिया होया, पीछे भी सारा क्रच होया पिया,
पीछे कमर ते भी सारे लगी हुई चीज़ें। तो हम जो कह रहे हैं जनाब, हमने सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, आपने भी बयान दिया कि बच्ची के सर पे कीड़े पड़ चुके थे, तो कीड़े उस टाइम पड़े हुए थे? अभी भी पड़े हैं, वो खुश कर रहे हैं। जख्म को सर्जरी मेरी बच्ची की अभी नहीं हो रही, कह रहा है जी सर्जरी। कितने कीड़े थे जनाब? पूरा जिस्म, पूरा जो आपका सर कीड़े थे, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे डॉक्टर ने बताया नहीं कीड़े क्यों पड़े? कमर ते भी डॉक्टर ने बताया 6 महीने की ये चोटें हैं, यानी ये अंदर जहर फैलिया होया। तो उन्होंने ऊपर जो उसकी कोई ड्रेसिंग पट्टी वगैरह कुछ नहीं की? कुछ नहीं किया, जुल्म कीता मेरी बच्ची पे। मैंने इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं तो चाहिए। बच्ची ने जब आपको बयान दिया तो बच्ची ने आपको क्या बताया कि वो उसको कितना जुल्म करते थे? बहुत कह रही अम्मी रोजाना मारती थी, रोजाना मारती थी। बच्चे फुटबॉल मैंने बनाई फिरे। मारती किस वजह पे कि आपकी बेटी कोई गलतियां करती अच्छी नहीं थी? करती थी। सफाई अच्छी नहीं हाँ, करती? जो नहीं मेरी बच्ची सफाई करती, मेरे लिए पहुंचा दे तू मेरी बच्ची। यानी कि मार किस किस जो है चीजों से मारती थी? थप्पड़ मारती थी? पर नहीं, डंडे, लून मिर्चा वाले डंडे, कुआड़ियाँ, जो चीज उस जनानी ने मिली उस बच्ची के मारे नाले गाने गांदी है। नहीं, गाने क्या गाती थी? मतलब मारती थी पहले? मार के गुनगुनाती थी। तो जो जज साहब थे वो कुछ नहीं कहते थे जनाब? उनको पता नहीं था पूरे वाकये का? पता उसको सब, घर में रहता हो नहीं पता, बच्चों को भी पता है, सबको पता है, इनको सारे मुलव्वस है, सारी मुलव्वस है इसमें? बिल्कुल सारे। तो अब जो FIR हुई है, FIR के अंदर तो ये लिखा गया कि आप जो है जज साहब के घर गई हैं, घर जाके आपने बेटी को रिसीव किया है, तो वो उस बात में सदाकत माने या आपकी बात वो माने? सीधे करेंगे, जिन्होंने लिखी है वो खुद। तो जी हाँ दोस्तों, आपने मुलाज़ा फरमाया तमाम वीडियो को, और तमाम इंकशाफात जो हैं वो आपके सामने ज़ाहिर किए गए हैं। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिम लोगों को हिदायत दे जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, और क़यामत के दिन उनको अल्लाह की बारगाह में भी जवाबदेह होना होगा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़।